Assalamualaikum everyone. In today's lecture we are going to discuss the experiment number 2 of physio and it was about the determination of arterial blood pressure कि आप किस तरह से अपने arterial blood pressure को determine कर सकते हैं। इससे पिछला जो एक्सपेरिमेंट था वो हमारा था टू ऑब्जर्व द वाइटल फंक्शंस ऑफ अ हेल्थी इंडिविजुअल कि आपने देखा था कि कौन से वाइटल फंक्शंस हैं एक हेल्थी इंडिविजुअल के अंदर और किस तरह से वो वर्क करते हैं। और इसके अलावा आपने ये भी देखा था कि कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम उसको मेजर कर सकते हैं। आपने पूरा होल मेथड देखा था कि आप किस तरह मेजर कर सकते हैं। वहाँ पर आपने ब्लड प्रेशर का भी मेथड देखा था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हम डिटेल से दोबारा जो है वो ब्लड प्रेशर की मेथड को डिस्कस करेंगे और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, किस तरह से आपने मेजर करना है, ये हम डिटेल से इस वाले में डिटेक्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आप ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो लेटेड प्रेशर एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड अपॉन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स कि ये क्या है कि ये आपके पास एक ब्लड वेसल है और इसके अंदर जो सर्कुलेटिंग ब्लड है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर। तो उस प्रेशर को हम लोग क्या कह रहे हैं, ब्लड प्रेशर कह रहे हैं। अब क्या है कि इट इज़ नॉट स्टडी, ये कॉन्टीन्यूस नहीं है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है अगर फॉर एग्जांपल वो 20 था, थोड़ी देर बाद भी वो 20 रहेगा या एक्सरसाइज करने के बाद भी वो 20 रहेगा, ऐसी चीज़ नहीं होती। ये कंटिन्यूस या कांस्टेंट नहीं रहता है, फ्लक्चुएट रहता है ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल कि आपका हर साइकिल में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। मतलब एक कांस्टेंट नहीं है कि आप कहें कि 120 ही रहे मुसलसल, ऐसी चीज़ नहीं है इसकी। इट चेंजेस टू मीट योर बॉडी नीड्स। ये चेंज क्यों हो रहा है आखिर, ये हमारी बॉडी नीड के मुताबिक चेंज होता है। हमारी बॉडी को उस वक्त इसके ज़्यादा, जैसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को नीड होती है कि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो। एक्चुअली क्यों है, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हमारे मसल्स जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, हमारे जिस्म का जो हर पार्ट है वो वर्क कर रहा होता है और उससे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो उस ज़्यादा ऑक्सीजन को गेट करने के लिए बॉडी अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। तो इसलिए उस वक्त ये ब्लड प्रेशर का बढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, हमारी बॉडी की नीड के लिए ये हमारे लिए एसेंशियल हो जाता है। सो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो ऑपरेटर्स में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले ब्लड प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मेथड कौन सा है फिर हम देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है। सो डायरेक्ट मेथड से आप कैनुला और टी ट्यूब जो है वो यूज़ करके आप ये कर सकते हैं और इनडायरेक्ट मेथड से आप स्फिग्मोमैनोमीटर को यूज़ करेंगे। इससे पिछले जो एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको स्फिग्मोमैनोमीटर की डायग्राम भी दिखाई थी, इस एक्सपेरिमेंट में भी हम पूरा देखेंगे कि स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं क्योंकि हमने मेन जो फोकस है वो हमने इसी के ऊपर करना है। पहले आपने ब्लड प्रेशर को डिफाइन किया कि वो क्या चीज़ होती है। अब आप आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों टर्म्स के अंदर जो आपने अपने माइंड में सेव रखना है। पहले जो इसकी डेफिनेशन है डेट इज इट इज़ द मेजर ऑफ प्रेशर जनरेटेड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट ऑन द वॉल ऑफ एओर्टा। ये डिफरेंस है इसके अंदर। हमने वहाँ क्या है कि ब्लड प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है किसी भी ब्लड वेसल्स पे। ये ब्लड वेसल कोई भी हो सकती है, ये ब्लड वेसल आयोटा हो सकता है, आर्टरीज हो सकती हैं, आर्टरियोल्स हो सकती हैं, कैपिलरीज हो सकती हैं, वेन्यूल्स हो सकती हैं, वेन्स हो सकती हैं, सुप्रावेना कैवा हो सकती है, कोई भी ब्लड वेसल हो सकती है। बट इसमें कि जब हम आर्टीरियल ब्लड कह देते हैं ना तो उसमें फ़िक्स हो जाता है कि ये आयोटा या किसी आर्टरी या किसी आर्टरियोल की बात करें जिसमें क्या है कि प्रेशर जो वहाँ का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसी भी आयोटा की वॉल पे, किसी भी आर्टरीज की वॉल पे, और तब जो प्रेशर क्रिएट होगा हम उसको आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कहेंगे। सो ये डिफरेंस है ब्लड प्रेशर में और आर्टीरियल ब्लड प्रेशर में, ये अपने माइंड में सेव रखना है। ठीक है, तो अब हम इसके साथ ही इसके पेंसिल वर्क में चले जाते हैं। अच्छा जी, अगर इसका पेंसिल वर्क की बात करें तो आपने ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन का एक टेबल बनाना है और उसमें आप लिखेंगे कि पेशेंट नंबर 1 ये है, पेशेंट नंबर 2 ये है, पेशेंट नंबर 3 ये है, पेशेंट नंबर 4 ये है, और फिर आपने उसकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ डिटेक्ट करके लिख देनी है, फिर डायस्टोलिक की वैल्यूज़ लिख देनी है, फिर पल्स प्रेशर के लिए, फिर मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, इसकी वैल्यूज़ जो है वो आप राइट डाउन कर देंगे। एंड में एवरेज निकाल के और रिज़ल्ट दे देंगे कि आर्टेरियल ब्लड प्रेशर ऑफ द स्टूडेंट नंबर 1 2 3 इज़ दैट दैट एंड दैट। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको जो है वो प्रेजेंट कर देंगे।
अच्छा, इट हेल्प अस टू डिटरमाइन द नॉर्मल और एबनॉर्मल परफॉर्मेंस ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये हमें हेल्प करता है कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नॉर्मल तौर पे फंक्शन कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका क्या है, इट इज़ रिजल्टेड ऑफ इंजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा। कि हम जब एओर्टा की बात कर रहे हैं या आर्टरीज़ की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि जो आर्टरीज़ और एओर्टा में ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, वो हार्ट के लेफ़्ट वेंट्रिकल से आता है। सो लेफ़्ट वेंट्रिकल जो भी इंजेक्शन करेगा वो उसका जो प्रेशर होगा वो वही हमारा आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, इट कैन अफेक्ट बाय रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड विस्कोसिटी एंड ब्लड रेजिस्टेंट डायमीटर। कि अगर हम लोग ब्लड की वेसल का डायमीटर कंजेस्ट कर देते हैं या खोल लेते हैं तो वो इस चीज़ पे इफ़ेक्ट करेगा कि आर्टेरियल ब्लड प्रेशर उस वक्त क्या है। इसके अलावा अगर हमारे पास जो है वो ब्लड की विस्कोसिटी भी है कि अगर हमारा ब्लड थिक विस्कोसिटी का है तो वो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, अगर थिन विस्कोसिटी का है तो रेजिस्टेंस कम होगी। देखिए, जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो है वो कम ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि जितनी रेजिस्टेंस है उतना प्रेशर बढ़ जाएगा। सो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हैं। टाइप्स की बात करते हैं अगर हम ब्लड प्रेशर की, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, पल्स प्रेशर है, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है। अब इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है कि मैक्सिमम प्रेशर है कि जब एक जो ब्लड जो है वो एग्जर्ट कर रहा होता है तो जो मैक्सिमम प्रेशर आता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या है कि इट इज़ द मैक्सिमम आर्टेरियल प्रेशर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो उस वक्त जो मैक्सिमम जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और ये कितना होता है, एवरेज अगर हम इसकी देखें तो वो 120 mm/Hg के अराउंड होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी पेन की वाली साइड पे आ जाते हैं, पेंसिल वर्क वाली साइड पे आ जाते हैं। हाँ जी, यहाँ पर देखें कि ब्लड प्रेशर की रेंजेस दी हुई हैं कि अगर एक हेल्दी पर्सन है तो उसमें सिस्टोलिक डायस्टोलिक कितना होगा, अगर कोई एक हाइपरटेंसिव का पेशेंट है तो उसमें क्या वैल्यूज़ होंगी, हाइपोटेंसिव में क्या होंगी। तो ये सारी स्टेजेस जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। जैसे अगर हेल्दी पर्सन में देखें तो 120 से कम भी हो सकता है, 80 से लेस देन हो सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन की अगर फर्स्ट स्टेज है, यानी एक ऐसा पेशेंट है जिसको फर्स्ट स्टेज का हाइपरटेंसिव डिजीज़ हुई हुई है, तो उसका कितना रहेगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का प्रेशर, तो उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं 130 से 139 रहेगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में 80 से 89। देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं लेकिन करीब करीब है। लेकिन जब हाइपरटेंशन की स्टेज 2 आएगी तो इससे भी वैल्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाएंगी, जैसे 140 से भी ऊपर चला जाएगा काम और यहाँ पर 90 से ऊपर चला जाएगा। इस तरह जब हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा यानी स्टेज 3 आ जाती है हमारी, इससे तो 180 से भी ऊपर रहेगा और 120 से ओवर डायस्टोलिक प्रेशर रहना शुरू हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है स्टेज 3 के अंदर। सो ये सारी स्टेजेस दी हुई हैं कि आपका जो है वो किस तरह से स्टेज वाइज ब्लड प्रेशर होता है। ये मैंने एक ब्लड वेसल्स बनाई हैं। नॉर्मल ये ब्लड वेसल है जिसमें इतना डायमीटर खुला हुआ है। जब आपको हाइपर टेंशन होती है या प्री हाइपर टेंशन होना शुरू होती है तो क्या होता है, ये जो वॉल्स हैं ये जो है थिन होने शुरू हो जाते हैं। देख रहे हैं आप, पहले ब्लड इतने बड़े डायमीटर से गुजर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता उसका डायमीटर कितना कम हो गया कि बिल्कुल ही ना रहने के बराबर है। सो इस वजह से हमारा जो है जितना डायमीटर ये देखें कम होता जा रहा है उतना ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैंने यही आपको बताया था, डायमीटर जितना कम होगा उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। रेजिस्टेंस की भी यही बात की थी कि जितनी रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ पर अब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जो ब्लड पहले इतने में से पास हो रहा था अब उसी ब्लड ने इतने में से पास होना है, तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ब्लड फोर्स लगाएगा कि मैं जल्दी गुजर जाऊँ, मैं जल्दी जैसे ट्रैफिक में होता है कि हर कोई कोशिश कर रहा होता है कि वो पहले पहुँच जाए, मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। तो हर कोई अपनी तरफ से एक प्रेशर लगा रहा होता है, चाहे जगह कम होती है लेकिन फिर भी लोग प्रेशर लगा रहे होते हैं ताकि वो जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। तो ये इसकी एग्जाम्पल आ जाती है। एक बस कंसेप्ट है जो अपने माइंड में जो है वो सेव रखना है। अच्छा, ये जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, आपको पता है। इसके अलावा नॉर्मल रेंज की अगर आप बात करें तो लेस देन 120 होगा, लेकिन जो एक नॉर्मल रेंज की अगर आप बात करेंगे तो वो 110 से 130 के जो है वो दरमियान हो सकता है। डायस्टोलिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी लोवेस्ट प्रेशर है जिसके अंदर जो आर्टेरियल ब्लड है वो किस वजह से होता है, एक्सपेंशन ऑफ हार्ट में। हमने डायस्टोलिक सिस्टोलिक में क्या पढ़ा था कि वो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर था ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, बट डायस्टोलिक में हार्ट की एक्सपेंशन हो रही है या आप इसको हार्ट की रिलैक्सेशन का नाम भी दे सकते हैं। और इसमें प्रेशर क्या है, लोवेस्ट है, उसमें प्रेशर मैक्सिमम था, इसमें प्रेशर कम
कम है हमारा। सो ये लेस फ्लक्चुएट होता है क्योंकि पहले ही वो प्रेशर इतना लो है, लेकिन जो हमारा आर्टेरियल सिस्टोलिक प्रेशर था वो ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था, ये कम फ्लक्चुएट हो रहा है। नॉर्मल वैल्यू अगर आप इसकी डिस्कस करें तो 80 से लेस देन होगी, रेंज 60 से 80 के बीच में होगी। अब पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर का डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को अगर आप माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास पल्स प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मल रेंज इसकी भी दी हुई है 30 to 40 हो जाती है, और इट इज़ द मेजर ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम कंप्लेंट्स ऑफ द आर्टरीज। ये क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम बताता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या चीज़ है? हमारा कार्डिक आउटपुट है। कार्डिक आउटपुट को हम सेकंड नेम स्ट्रोक वॉल्यूम देते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितना जो है वो कार्डिक ब्लड जो है वो बाहर आया है। इट आल्सो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट आर्थरोस्क्लेरोसिस यानी हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल। पीछे भी मैंने पेज पे आपको दिखाया कि किस तरह ब्लड वेसल्स हार्डनिंग हो रही है, किस तरह उस ब्लड वेसल को नैरो किया जा रहा है, और ये पल्स प्रेशर से हमें ये डिटेक्ट होगा कि आर्थरोस्क्लेरोसिस है कि नहीं। तो पल्स प्रेशर को फाइंड आउट आप इस तरह इस फॉर्मूले से करेंगे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इस तरह से आप पल्स जो है प्रेशर वो डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊं तो उससे आप लोगों को सारा जो कंसेप्ट है पल्स प्रेशर का, इसके अलावा मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी डायग्राम है। इसमें आप एक्सेस पे हमने टाइम ले लिया सेकंड्स के अंदर, वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर ले लिया mm/Hg में। ठीक है, प्रेशर इधर रखा, टाइम इधर रखा। अब हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह ब्लड प्रेशर हमारा वेरी करता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पर था और उसके बाद वो 80 पे आया। 80 पे आया तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, उसके बाद ये राइज़ होता गया, राइज़ हुआ, ये एक मीन वैल्यू थी, ये मीन प्रेशर था। मीन प्रेशर से भी वो ऊपर गया 120 आ गया, 120 से भी वो ऊपर चला गया तो वो सिस्टोलिक प्रेशर हो जाता है। फिर सिस्टोलिक से जब वापसी आएगा तो वो थोड़ा सा कर्व होगा, डायरेक्ट जो है वो डाउनवर्ड की तरफ नहीं आता, थोड़ा सा इस तरह से बैंड हो के फिर उसके बाद वापसी जो डायस्टोलिक प्रेशर की जो वैल्यूज़ है उस पर आ रहा है और फिर नीचे जाके ऊपर जा रहा है। तो इस तरह का जो हार्ट की फ्लक्चुएशंस है वो हमने देखने को मिलती हैं। सो आप लोगों ने बस ये नोट करना है कि डायस्टोलिक प्रेशर कहाँ पर है, सिस्टोलिक कहाँ पर है, मीन आर्टेरियल प्रेशर किस जगह पर है। अब हम लोग मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या टर्म है। अच्छा, यहाँ पर ना एग्जांपल दी हुई है कि आपने पल्स प्रेशर को किस तरह से कैलकुलेट करना है। जैसे आपके पास सिस्टोलिक प्रेशर की फॉर एग्जांपल वैल्यू आ गई है 120 और डायस्टोलिक की वैल्यू आपके पास आ गई है 80। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, पल्स प्रेशर में क्या करेंगे, आप 120 से माइनस कर देंगे 80, तो आपके पास 40 mm/Hg पल्स प्रेशर की एक वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि किस तरह से आप पल्स प्रेशर को ऑलवेज कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग मीन आर्टेरियल प्रेशर को डिस्कस करने वाले हैं कि इट इज़ द एवरेज प्रेजेंट थ्रू आउट द कार्डिक साइकिल की। एक कार्डिक साइकिल में कितना एवरेज आपका प्रेशर हो सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं उसका मीन आर्टेरियल प्रेशर, कि ये एवरेज वैल्यू आ जाती है आपके ब्लड प्रेशर की। रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुशिंग ऑफ ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम से जो ब्लड ने पुश होना उसको रिस्पॉन्सिबल यही है। थ्रू द सर्कुलेटरी एब्रीवेटेड एज MAP, मीन आर्टेरियल प्रेशर। इसको हम इस तरह से एब्रीवेट करते हैं। नॉर्मल रेंज इसके आपने याद रखनी है 93 to 100। ठीक है, सो अब मैं आपको सारी जो नॉर्मल रेंजेस हैं वो डिस्कस करते हैं हम लोग। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू क्या थी, 120 थी। नॉर्मल रेंज आप इसकी कह देते हैं कि 120 to 130 हो सकता है। इसके अलावा डायस्टोलिक की जब हम लोगों ने बात की थी तो हमने उसमें क्या कहा था कि ये इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 80 है, लेकिन 80 से 90 या इस तरह की वैल्यूज़ जो हैं वो आ सकती हैं, 70 से 80 और इस तरह की वैल्यूज़। उसके बाद आपने उन्होंने पल्स प्रेशर डिस्कस किया जिसकी नॉर्मल वैल्यू जो थी वो 30 से 40 आती है, और फिर उसके बाद आपने आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की बात की तो उसकी भी जो नॉर्मल रेंज आ रही है वो 93 to 100 जो है वो आ रही है। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, आप मीन आर्टेरियल प्रेशर इज इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर, यानी आप डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू डिस्कस करेंगे। जैसे इस फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी क्या थी 80 थी, तो आप कोई 80 प्लस करेंगे 1/3 पल्स प्रेशर, इसका क्या निकला था 40, आप वो पुट कर देंगे। जैसे अगर हम लोग फॉर एग्जांपल मैं करूँ कहीं पर, सो आप लोगों ने क्या किया कि आप लोगों ने 80 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय योर 40। तो जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे और जब इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो आप लोग निकालेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि
किस तरह का जो है वो आपका मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर आता है। जैसे यहाँ पर कैलकुलेट करके बिल्कुल वही दिखाया गया है और आपका 100 यहाँ पर जो है वो आंसर आ रहा था। तो 100 हमने कहा कि नॉर्मल वैल्यूज़ के बीच में ही है 93 to 100। सो आप इस तरह से आर्टेरियल जो ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ हैं वो आपको फाइंड आउट हो जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ पर आपकी एक डायग्राम भी देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चार्ट दिखाया गया है ब्लड प्रेशर का कि नॉर्मल जो है वो सिस्टोलिक का कितना है, डायस्टोलिक का कितना है। जब एलिवेटेड पोजीशन आ जाएगी यानी हमारा ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, जब कम और ज़्यादा हो जाएगा। एलिवेटेड मतलब थोड़ा सा हाई है, हाई मीन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। इसमें ये ग्राफ दिखाया गया जिसमें डिक्रीजिंग कफ प्रेशर दिखाया गया है, सिग्नल्स फ्रॉम द कफ आया हुआ है। सो इस तरह के सिग्नल्स आते हैं कि सबसे पहले आपका सिस्टोलिक प्रेशर आता है, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रहा है, फिर आपका मीन आर्टेरियल प्रेशर आता है, उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाता है, एंड में आपको डायस्टोलिक प्रेशर मिलता है। ये कब मिल रहा है, जब आप सिग्मोमेनोमीटर से आप लोग कैलकुलेट करते हैं ना ब्लड प्रेशर को, तो उस वक्त इस तरह का चीज़ आती है कि सबसे पहले आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिलता है, उसके बाद आपको मीन आर्टेरियल प्रेशर मिलता है जिसको आप लोग नोट नहीं करते हैं। एंड में आपको जब फेड होने लगती है साउंड तो आपको एक डायस्टोलिक प्रेशर की जो है वो साउंड जो है वो यूज़ होती है, तो आप फ़ौरन डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू आ गई है। तो अब हम लोग